मेकअप रिलेटेड शॉर्ट्स आपको दिखेंगे, और हो सकता है जब आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो एंड करने के बाद आप जाओ मेरे शॉर्ट्स में, यूट्यूब के शॉर्ट्स में, जो मेरा चैनल है दिशु निशु लंदन व्लॉग्स, वहाँ पे आपको बहुत सारे ये अपने वीडियोस मिल जाएंगे। बताना मुझे इसके बाद आपको क्या क्या चाहिए। तो चिकन हमारा हो गया है। अब हम बना रहे हैं सॉस। उसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, उसमें हमने डालना है 2 टेबल स्पून बटर, फिर इसमें हमने थोड़ा गार्लिक डालना है, जो अपना हमने ये चॉप करके मिन्स करा हुआ है, एक्चुअली चॉप नहीं करा है। तो ये गार्लिक को बर्न होने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना ये केचप। चिली सॉस नहीं है तो चिली फ्लेक्स डालेंगे। हनी के बदले मैं डाल रही हूँ मेपल सिरप 1 टेबल स्पून। ये जो सॉस है इसमें मैंने डाल दिया पार्सले, मैं डाल दूंगी। हेलो एवरीबॉडी। तो अभी तुम लोग मेरे से अभी मिल रहे हो, तो सभी को हाय। मैं अभी लंच पे आया हूँ अभी, एंड दिशु ने आज स्पेशल चिकन विंग्स बनाए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लग रहे हैं। अभी मेरे प्लेट में है अब, एंड लेमन स्क्वीज कर दो थोड़ा। कर सकते हो। दिस इज़ द थिंग नाउ, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा मेरे से प्रॉब्लम गड़बड़ी हो गई कि मैं बड़े वाले विंग्स ले आया था, वो छोटे वाले होने चाहिए थे। मैं बड़े वाले विंग्स ले आया था बट बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं, दिखने में ही मज़ा आ रहा है। मुझे लग रही है भूख, मैं खाता हूँ उसको और मैं अपना एंजॉय करता हूँ। तब तक आप लोग एंजॉय करें अपना ये पूरा व्लॉग। ओके, तो मैं टेस्ट चेक करने वाला हूँ कि कैसा बना है ये। आई एम श्योर कि अच्छा ही बना होगा। ओह, इट्स बहुत ही स्मूथ, ईजिली। गर्म है बहुत, बहुत अच्छा। सेम टेस्ट है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत ही अमेजिंग है। अगली बार मैं ट्राई करूँगा छोटे वाले में ले आऊँ, अब ताकि आपको आसान हो। तो ये रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी, अपलोड कर सकते हो। हाय। तो मेरे लंच ब्रेक में भी हाफ एन आवर बचा हुआ है, तो मैं रीड करूँगी ये बुक एंड यू कैन सी द प्रोग्रेस। मैंने इतनी बुक रीड कर ली है। ये बुक रीड करने के लिए आपको बहुत शांति चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि ये ना थोड़ी डीप बुक है। अगर आप पढ़ते पढ़ते सोचने लग जाओगे या आप नॉइजी एरिया में पढ़ रहे होगे तो शायद ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक्चुअली में बहुत डीप बातें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तो समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है। कई बार ऐसा होता है, ऐसे पैराग्राफ आते हैं जब मैं रीड करती हूँ और फिर थोड़ी देर पॉज लेती हूँ उसको समझने के लिए कि एक्चुअली जो ये लिखा हुआ है मेरे पर्सनल लाइफ में कहाँ पे स्टैंड करता है। तो शायद तभी मैं इसको अच्छे से समझ पाऊँगी। अदरवाइज़ अगर मैं इसको बस पढ़ रही हूँ और अपनी एक्चुअल लाइफ से रिलेट नहीं कर रही हूँ, तो मैंने देखा ये बुक मुझे इतनी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी टर्म्स यूज़ करे हुए हैं। और ये बुक कर्मा के बारे में है। तो जो कर्मा हम लोग बेसिकली बात करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में बात करते हैं कि कर्मा कम्स बैक, या जो करेंगे वो भरेंगे। वो तो बहुत ही बेसिक लेवल का है, मतलब टॉप लेवल का कर्मा की डेफिनेशन है जो सबको पता है। बट इस बुक में इन डेप्थ चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक्चुअली उसके अलावा कर्मा और क्या होता है। तो इसीलिए ये बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अकेले में पढ़िए,
और इसको थोड़ा सा पॉज दीजिए, सिंक इन होने दीजिए बुक को, ऑब्ज़र्व करिए उसकी लाइनें क्या लिखी हुई हैं, तो आपको आई थिंक बेटर अंडरस्टैंडिंग आई थिंक उसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो बिना देरी करे मैं हाफ एन आवर अपना यूटिलाइज़ करती हूँ बुक पढ़ने में एंड अपनी कॉफ़ी इंजॉय करने में, फिर जाएंगे बैक टू वर्क। आई एम जस्ट होम सिक। वंस यू हैव गॉटन यूज्ड टू समथिंग, वेदर इट इज़ कि आप भी मेरी तरह लाउड रीड करके बुक पढ़ते हैं या आप एक साइलेंट रीडर हैं, मैंने ओवर द टाइम ये रियलाइज़ करा है क्योंकि मैं एक बहुत विजुअलिस्टिक पर्सन हूँ। अगर मैं शांति से बुक रीड कर रही हूँ तो मैं विजुअलाइज़ करने लग जाती हूँ जो भी मैं रीड कर रही हूँ। तो उसमें कई बार मैं पढ़ते पढ़ते खो जाती हूँ। तो इसीलिए मेरी ये हैबिट है, मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी मैं लाउडली रीडिंग कर रही हूँ, सच as we have seen, it is from your identification with the notion of separation. तो इसमें मैं एक्चुअली फील कर रही हूँ वर्ड्स को, तो मैं ऐसे लाउड रीड करके बुक पढ़ती हूँ। आप बताइए आप कैसे बुक रीड करते हैं? All the 100 varieties of smell that your nostrils have come in touch with unconsciously have actually been recorded in your memory. That's deep. This is what I was talking about this book. It's such an intense book. हेलो गाइस, आजकल दिशु बहुत मास्टर शेफ हुई पड़ी है दिशु, और मुझे मीठा पसंद है तो और नॉनवेज पसंद है, तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है आजकल। वो नई नई चीज़ें सीख रही है। बेकिंग शुरू किया है दिशु ने अभी। तो बहुत टेस्टी कप केक्स और बनाना ब्रेड, ये सब मफिन्स ये खिलाए दिशु ने अभी पिछले कुछ हफ्तों से। बेसिकली मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ नया खा रहा होता हूँ, और एक एडिशन किया है उसने अपने रूटीन में। मेरा 2026 का वो भी था, मेरे को मोटा करना बेसिकली, मेरे एब्स गायब करना, जो कि होने लगे हैं, अभी हो गए हैं। और दूसरा क्योंकि मैंने जिम का जाना कर दिया स्टार्ट, और जैसे मैंने आप लोग को बताया था, और मैं चाह रही हूँ कि देखो अपनी बॉडी बनने में थोड़ा डिले हो तो दूसरे को तब तक फुला दो ताकि तुम्हें और अच्छा लगे कि हाँ समथिंग इज इन। ऐसे होने लगा है अभी, आप लोग देख सकते हो मेरे न्यूज़। और चिकन भी, आज हमने चिकन विंग शायद हमने पहली बार इस तरह से बनाए थे। हाँ। ओवन में, जो कि बहुत अच्छे हुए थे। अगली बार मैं थोड़ा पैटर्न चेंज करूँगा तो वो और बेटर होगा, बट तब तक हम लोग आपको नई मुझे लग रहा है विशु हर दिन आपको कुछ नई डिश दिखाने वाली है जो बना रही है। आज मैं बना रही हूँ काले चने बाय शेफ़ कुणाल कपूर। तो मैं प्रॉपर रेसिपी फॉलो कर रही हूँ, पहले से मैं रेसिपी फॉलो नहीं करती थी। ये अब मैंने नई चीज़ सीखी है कि यार कुछ भी बना रही हूँ रेसिपी देख के प्रॉपर। अगर 6 दाने लौंग लिखे हैं तो मैं 6 दाने लौंग ही डाल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, अगर मैं अपने हिसाब से सामान डालती हूँ, इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, तो वो सेम टेस्ट भी नेक्स्ट टाइम नहीं आता है। और नेक्स्ट टाइम अगर मुझे सेम खाना खाना होता है तो मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से चीज़ें डालती हूँ। तो अब मैंने ट्राई किया है कि मैं रेसिपीज़ फॉलो करूँ और रेसिपी के अकॉर्डिंग मैं बनाऊँ। तो लेट्स सी। यहाँ पे काले चने बॉईल करने के लिए रखे हैं मैंने, और इसमें मैंने डाला हुआ है तेज पत्ता 2, बड़ी इलायची, काली इलायची 2, लौंग 5 से 6, नमक और घी। तो अब इसी पानी में मैंने सारा इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, मसाले, अपने खड़े मसाले, और मैं लगा दूंगी इसमें कुकर को, प्रेशर लगा दूंगी, और साइड बाय साइड तैयार करूंगी अपना मसाला। उसमें मुझे लेना है टमाटर, घी, हींग, अनियन, ग्रीन चिली, मतलब बेसिक जो भी आप लेते हो। मैं नीचे डाल दूंगी दोनों इंग्रेडिएंट जो सुबह मैंने चिकन बनाया था, और ये चना मसाला के, तो आप उसमें देख लेना। मैं अभी तैयार करती हूँ, मैं आपको क्या ही दिखाऊँ। मुझे लगता है हर इंडियन हाउस होल्ड में काला चना कैसे बनाते हैं ये सबको आता होगा। मैं खुद किसी शेफ़ की रेसिपी फॉलो कर रही हूँ, तो मैं इस चीज़ में आप लोगों को ज्ञान नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो मैं वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी में हींग डाला, और उसके बाद अब मैं अपने यहाँ पे प्याज भून रही हूँ। उसके
के बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज भुनने के बाद हरी मिर्च। तो प्याज हो गया है गोल्डन ब्राउन, इसमें अब मैं डालूँगी लहसुन और अदरक। एक हाथ से पता नहीं कैसे डालूँ, वीडियो के लिए दिखा रही हूँ कि लहसुन अदरक जा रहा है। ये चला गया लहसुन अदरक, इसको अच्छे से हम भुनेंगे। हाय, तो मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रही थी एंड आई रियलाइज़ कि कल मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं कि मैंने चना कैसे बनाया था। और क्योंकि निशा और मुझे, हम दोनों को इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी, जैसे ही चने बने, राइस बने, हमने बस खाया और फिर अपना एक एपिसोड या मूवी देख के हम सो गए और बिल्कुल याद ही नहीं थी कि हमें फिल्म भी करना है, इतना थक गए थे हम लोग। एनीवेज़, मैं अभी आप लोगों से गुड बाय बोल देती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स एंड कमेंटिंग एवरी डे। स्पेशली 2-3 फॉलोअर्स ऐसे हैं जो डेली वीडियोस में कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई नो अपने आप व्लॉग तो देख लेते हो, कई बार आप लाइक करना भी भूल जाते हो, सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हो, आप बस देख लेते हो एंड देन कमेंट करना भी भूल जाते हो, बट दैट्स फाइन, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। बट अगर आपको कुछ भी ऐसी डिटेल्स लगती है या आपको लगता है कि कुछ और नया एडिशन हो सकता है या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और आपके पास कुछ नया आइडिया है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड सब्सक्राइब करने के बाद एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जब भी मेरे वीडियोज़ आएंगे वो आपके यूट्यूब पेज में एक्सप्लोर में आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो वो नहीं आएंगे। तो जब आप मेरे चैनल में जाओगे, एक रेड कलर का बटन होता है यहाँ पे, उसको आप दबाओगे तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जब भी मैं वीडियो डालूँगी वो वीडियो आपके पास आ जाएगी। एंड अभी मैं फ़िलहाल वीडियोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ, विच इज़ ऑल्टरनेटिव डेज। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको एक और नए व्लॉग के साथ।